हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि भई बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट। आज तक मैंने आपसे इस तरीके की कभी रिक्वेस्ट नहीं की है। ये वीडियो मेरा जो एलजी साहब तक, चीफ मिनिस्टर साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि एक बहुत ही दुःख भरी खबर है और दुःख भरा एक मतलब एक इस तरीके का जिसको मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें या क्या करें। जैसा कि आपको पता है कि भई पहलगाम के अंदर अटैक हुआ और इतने सारे लोगों को मारा गया। सब लोगों ने कंडेम किया, पूरी दुनिया कंडेम करती है उसको, उसमें तो खैर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बार बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि भई जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनको यहाँ से भेजा जाए, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी नहीं दी कि भई किसको भेजा जाए, कौन कब आया था, कैसे आया था, कोई वीज़े पे आया था, कोई टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पर आया है, कोई यहाँ पर कोई बिज़नेस के सिलसिले में आया है, किसको भेजना है वापस? तो ओवरऑल सबको ही वापस करना शुरू हो गया। उसके अंदर एक फैमिली सफ़र हो रही है, मेंढर से, मेंढर पूंछ सलवा के रहने वाले हैं ये। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से एक इफ्तिखार अली जो है वो पुलिस में इस टाइम पे हेड कांस्टेबल हैं और पुलिस में नौकरी करते हुए लगभग 20 साल होने लगे हैं। इनके दूसरे ब्रदर हैं जुल्फ़कार अली, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काम करते हैं और इनकी 3-4 बहनें। अब थोड़ी-सी ये स्टोरी समझने के लिए है कि भई ये हुआ कैसे? वो रहने वाले सलवा के हैं कब से? फ्रॉम ब्रिटिश टाइम। उनके परदादा, लकड़दादा, दादा सारे के सारे जो है सलवा मेंढर के रहने वाले थे। अब जैसे 65 के अंदर क्या होता है कि जंग के जैसे हालात बनते हैं, तो वो एक एरिया ऐसा क्योंकि वो बॉर्डर से लगता हुआ एरिया हमारा मेंढर कंस्टिट्यूंसी जो बॉर्डर से लगती हुई जगह है। तो एक तरीके का वो बॉर्डर ही बन गया उनका एरिया जो उनकी ज़मीन थी जहाँ पर उनका घर था, ये एरिया जो है सलवा, गानी और ये इस तरीके के एरियाज़ जो हैं, ये बन गए एक तरीके का बॉर्डर बन गई। तो वहाँ की फौजें यहाँ आ रही हैं, यहाँ के वहाँ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग जो जान बचाने के लिए जिस साइड रास्ता मिलता था, उस साइड लोग भागते थे। ये भी किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। तो होता क्या है कि इनके फादर साहब, इनके जो दादाजी थे वो यहीं थे और वो यहीं ही रहे। इनके फादर साहब और इनके मदर जो थे वो उस दरमियान में किसी तरीके से मतलब लाइन के उस पार चले गए। अब जब जंग का फैसला होता है, 3-4 साल, 5 साल लगते हैं, थोड़ा-सा सहूलत होती है, तो ये वापस जो है अपने घरों का रुख करते हैं। तब इन्होंने पाकिस्तान से बना के थोड़ा-सा वो अपना परमिट-वरमिट बनता था उस टाइम पे कोई, तो वो बना के तो ये वापस जो है अपनी जगह पे आए। अब समझने की बात ये है कि इनके दादाजी की, इस फैमिली के दादा की और परदादा की जो ज़मीन लगती हुई ब्रिटिश टाइम से लगती हुई आ रही है, इनका रहना ठिकाना जो है वो है सलवा मेंढर का और मेंढर के अंदर इनको रहते हुए मतलब जनरेशंस गुज़र गई हैं। उसके बाद जब ये वापस आए थे, इनके फादर-मदर वापस आए थे, तब इन बच्चों की उम्र होती है, ये भी समझने की बात है कि जब इन जो इनका बड़ा बच्चा है, उसकी उम्र होती है 2 साल की। ठीक है जी? 2 साल की उम्र के बच्चे को क्या पता जी कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो ये वापस आते हैं, अपने घर में रहना शुरू करते हैं। 173 कनाल ज़मीन आज भी इनके परदादा से जो इनहेरिट होके परदादा से दादा को आई, दादा से फिर इनके फादर को आई और उनके फादर से इनको आई। वो भी डॉक्यूमेंट सारे के सारे इनके अवेलेबल हैं। ये सारा होने के बाद आज जब ये ऑर्डर निकलता है तो उन 2 लोगों को, इफ्तिखार को नौकरी से बुला के डिटेन किया गया है बेलीचराना जो चौकी है, बेलीचराना चौकी जम्मू में, उसको डिटेन करके रखा गया है जुल्फ़कार अली को और इफ्तिखार को। अब इनकी जो सिस्टर थी वो वहां से इनको लाया जा रहा है। अब समझने की बात और दर्द मतलब जिस चीज पे दर्द हो रहा है वो ये है कि आज ये 7-8 लोग नहीं हैं। ये 2-3 भाई थे, 3-4 बहनें थी, 6-7 लोगों का था परिवार। फादर मदर की डेथ हो चुकी है। फादर इनके का नाम है फखरुद्दीन, जिनकी 1986 में डेथ हो गई है मेंढर में। उनकी कब्र यहीं पर है। इनके बाप की कब्र यहाँ पर है, इनके दादा की कब्र यहाँ पर है, इनके परदादा की कब्र भी यहाँ पर है। तो ये पाकिस्तानी कैसे हो गए, ये समझ से परे है, एक काम। दूसरा, जब ये यहां से गलती से जब उस साइड गए तो ये गए पीओके में। एक तरफ से हमारी सरकार कहती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हमने अपनी सीटें वहां पर वैकेंट रखी हैं और हम किसी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखते कि पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। तो मैं, ये सवाल है मेरा एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और यहाँ की जितनी भी एजेंसी जो भी इस टाइम में काम कर रही है और खासकर नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल है कि जब पीओके हमारा हिस्सा है तो पीओके के नेशनल्स को आज पाकिस्तानी नेशनल्स बता के जो है वो वापस पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से क्यों भेजना है जी? और समझने की बात ये, दर्द दिल ये है कि दर्द ये, हर कोई इंसान जो दर्द रखता है वो ये कहता है, आज ये 7 लोगों की फैमिली हो गई 150 लोगों की, जिन 7 लोगों को उठा के अब यहाँ से भेज रहे हैं। अब इफ्तार को भेजेंगे, उनके बच्चों का क्या होगा जी? 6-7 बच्चे हैं उसके। जुल्फकार को भेजेंगे, 5-6 बच्चे उसके हैं। इनकी सिस्टर्स के बच्चे अब जो है वो जवान हो रखे हैं, लेकिन बाकी की जो फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का 3 साल का बच्चा, किसी का 5 साल का बच्चा, किसी का 8 साल का बच्चा।
तो मुझे समझ नहीं आती ये कैसे अंधा एक वो मतलब ऑर्डर बना के आप कैसे लोगों को घरों से दर-बदर करेंगे। अब आज 7 लोगों को आप इनको पकड़ेंगे, 3 बहनें, 4 भाई उनको पकड़ेंगे, वाघा बॉर्डर से उधर पार कर देंगे। पहला सवाल ये है कि वो वाघा बॉर्डर से पार होके जाएँगे कहाँ? ना ही उनकी पाकिस्तान में कोई ज़मीन है, ना ही पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है आज, ना ही पाकिस्तान के अंदर उनका कोई लेना-देना था तब, ना आज है। तो वो जाएँगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? पहली बात। दूसरा सवाल कि भई अगर इन 7 लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता तो इनके बच्चों का क्या है जी? इनके बच्चे किसके सुपुर्द रहेंगे? कौन इसकी देख-रेख करेगा? कौन कहाँ से क्या करेगा? और इनको भेजना मतलब ये कैसे आप समझते हैं कि भई लीगल है? एक मतलब अंधा कानून बना के आप एक ऑर्डर करेंगे जी सारे पाकिस्तानी निकल जाओ। ये पाकिस्तानी कहाँ से हुए? जो लोग ब्रिटिश टाइम से यहाँ के रहने वाले हैं वो पाकिस्तानी कैसे हो गए? और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कब से हो गया? कोई खुदा के लिए मुझे ये बताए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम हर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं कि ये भी हिंदुस्तान का अटूट अंग है, वो पाकिस्तान को कैसे दे दिया आपको आपने रातों-रात? और किसने अथॉरिटी दी? हमारे लॉज के मुताबिक हमारा कानून ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हिस्सा हमारा है। आज भी हमने रिजर्वेशन के तौर पर हमारी सीटें वहां से वैकेंट रखी हुई है अपने असेंबली के अंदर। तो ये मतलब दो रास्ते कहां से निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं इसके ऊपर मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये एलजी साहब से तक पहुंच सके, ये होम मिनिस्टर साहब तक पहुंच सके। ये एक इनजस्टिस हो रहा है और सामने सामने इनजस्टिस हो रहा है। ये मैं एक फैमिली की स्टोरी बता रहा हूं, इस तरीके की हजारों फैमिलियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके थे मिस्टेकनली। जब जंग हो रही थी, जंग में तो आदमी क्या करता है? जंग में आदमी अपनी जान बचाता है। तो तब इनके पेरेंट्स ने जान बचाते हुए निकल गए। वो आए यहाँ पर, उनको 45-50 साल हो गए रहते हुए। उसके बाद ये 83 के वापसी है इनकी। अगर 65 में भागे, 83 में जब थोड़े से हालात ठीक हो तो वापस आए। अब 83 से 25 में है हम आज। अगर 50 साल के बाद आप इन लोगों को बोलोगे जी आप यहाँ से निकल के वहां चले जाओ, तो ये खुदा के लिए, भगवान के लिए, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये कहां से सही है? अगर आपको ये लगता है कि ये सही है तो भी कमेंट करके बताएं, और अगर ये सही नहीं है तो इन लोगों की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और एलजी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहाँ के पुलिस के डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है, और खासकर होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरीके का जुल्म जो है वो ना किया जाए कि भैया आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यहाँ से उठा के पाकिस्तान भेज दोगे। उनका पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है वहां पर, कोई उनकी जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ है नहीं है, आप उनको पाकिस्तान भेज दोगे। और जो बच्चे यहाँ पर बचेंगे इनका क्या होगा? 3-3 साल के, 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे हैं, ये कहां से मतलब ये इंसाफ हुआ? एक बात। दूसरा ये कि आप पीओके के कब से छोड़ बैठे हैं कि भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर जो है वो हमारा नहीं है। हम तो उसको मानते हैं, वो हमारा हिस्सा है। अगर ये उस टाइम पे गलती से, क्योंकि आधा पूंछ हमारा उसमें पड़ता है इस टाइम, डिस्ट्रिक्ट पूंछ है, तहसील मेंढर सलवा के लोग हैं ये, और डिस्ट्रिक्ट पूंछ का आधा हिस्सा आज भी पीओके में है। तो आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई पीओके जो वो पाकिस्तान को दे दिया आपने, कि भाई ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है? इसका मतलब तो ये निकल के आता है ना, जबकि हमारा हर कोई कानून, हर कोई डॉक्यूमेंट्स ये कहता है, चीख चीख के कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है तो वहां के लोग हमारे हिस्सा क्यों नहीं है जनाब? तो ये सवाल है। अगर आपका भी ये सवाल है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि एलजी साहब तक पहुंचे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचे, और अपने अपने लेवल से सब लोग आवाज उठाएं। इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। ये बात करने से हम एंटी नेशनल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सच और हक की बात है। आज वो बच्चे दरबदर हो रहे हैं, वो बच्चे एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ यतीम हो जाएंगे। अब उनके पेरेंट्स को उठा के दूसरी कंट्री में डाल दोगे, जंग जैसे हालात बने हुए हैं, तो वो बच्चे किसके सुपुर्द करके जाएंगे और कहाँ रहेंगे? आज बच्चों की स्कूलिंग है, वो सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि भाई ये जो इफ्तिखार है ये पुलिस में है भाई। पिछले 20 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है आदमी, तो ये पाकिस्तानी कैसे हो गया? आज खुदा के लिए इसके ऊपर थोड़ा देखा जाए। मैं तमाम जितने भी हमारे लीडर्स हैं, तमाम मेंढर के लीडर्स, जम्मू कश्मीर के लीडर्स, उनसे भी गुजारिश करूंगा, बात करें यार, खुदा के लिए बात करें। आप चुप करके बैठ जाएंगे और इस तरीके से जुल्म होता हुआ देखते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? और खासकर एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब कोई इसका कोई तोड़ निकालें, कोई हल निकालें इसका। ये तरीका नहीं है कि आप लोगों को पकड़ेंगे, बुलाएंगे और थाने बैठाएंगे और वाघा बॉर्डर से पार कर देंगे। जाएंगे कहां बेचारे? और अपने बच्चों को छोड़ के कौन जाना चाहता है और कहां जाना चाहता है? ये लोग सेटल्ड हैं आज यहाँ पर, और ये पाकिस्तानी नेशनल है नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल होते तो आप भेज देते, हमें भी कोई अफसोस नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर के वासी होने के कारण, हिंदुस्तान के वासी होने के कारण अगर इनके साथ जुल्म होगा तो इनका इंसाफ कौन करेगा? इसके ऊपर जरा देख रेख की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जितना हो सकता है पॉसिबल तो इसको शेयर करें।